अपना पूरे साल का अपना जो लेखा जोखा वहाँ पर देखकर, और अलग प्लेटफॉर्म भी देखती हैं कि कहाँ पर हमें पार्टिसिपेट मेंबर बढ़िया से मिलेंगे, देखेंगे या कैसे है। तो उनके लिए ये ईहा एक वरदान साबित होने जा रहा है। ईहा में जो भी लोग अपना ऐड दिखाने के लिए आती हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी ऐड कंपलसरी देखी जाएगी, जरूरी है यहाँ पर दिखवाना। आप जो पैसा दे रहे हो वो आम पब्लिक के पास जा रहा है, तो काफी लोग अपने पास इधर विजिट कर रहे हैं। और जैसे ही वो आते हैं, कोई अपना पैसा भी देकर जमा करा कर जा रहे हैं, कोई अपना पूरा लिखती पढ़ती जैसे होती है स्टेशन वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो रही है। छोटे लेवल पे भी हो रहे हैं और बड़े लेवल पे भी हो रहे हैं। और ऐड जो है वो कंपनी ने बताया है कि आपको नए साल में अपना जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर पूरी ऐड। होते होते एक फ्यू मंथ में उन्होंने बोल दिया कि सारे का सारा आप लोगों को हो सकता है कि हम आपको लोगों को पूरी की पूरी 60 ऐड कर देंगे पूरी। कोई इसमें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं आप लोगों को खुल के बता पा रहे थे कि कब तक ईहा का कार्यक्रम शुरू होना है। तो हम जो बोल रहे थे कि साहब जनवरी के बाद होगा, फरवरी के बाद होगा, लेकिन वो अंधेरे में तीर ही छोड़ रहे थे हम। मतलब हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेट नहीं थी। लेकिन अब ईहा ने एक ऑथेंटिक डेट भी दे दी है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग थे जिन लोगों के साथ चर्चा हुई है। मोस्टली बहुत जल्दी इसकी और भी पीपीटीज वगैरह आ जाएंगी जिसमें सही जानकारी हमको मिल जाएगी। बाकी दिनेश सर शायद आज प्रेजेंट रहेंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो भी फिर इस पे और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात जो कही वो बड़े ही उन्होंने सहजता से उसको स्वीकार किया कि मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छी बात है। वो ये कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम नहीं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये सामने वाले की प्रॉब्लम है कि उसको हिंदी समझ में नहीं आती। तो वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ अपनी मातृभाषा में कहता हूँ, और बड़ा गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी किसी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती। देखिए आज की तारीख में तो गूगल जो एक बाबा जी की तरह, एक टीवी पे ऐड भी चल रहा है इस समय गूगल का, कि दादाजी हमेशा ऊपर से बताते हैं कि बेटा यहाँ गलत है। तो गूगल भी इसी तरह से वार्निंग देता है या कुछ चीजें देता है। हम कई बार इंग्लिश में कोई चीज पोस्ट करते हैं तो कई लोगों का मैसेज आता है, सर मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे बढ़िया है आप उसको उठाइए वहां से और ट्रांसलेटर में पेस्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो बात एक अलग है। लेकिन कुछ लोगों का तो हाल ऐसा है कि ना समझते हुए भी ना, मतलब समझते हुए भी ना समझ बने रहते हैं। तो कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अपडेट जो कल दिनेश शर्मा जी ने दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके अंदर बताया गया है कि जनवरी ऑनवर्ड्स हमको मिलना शुरू हो जाएंगे एड्स। हो सकता है शुरू में 2, 4, 6, 8, 10 जो भी मिले, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्रम में फरवरी मार्च तक भी हमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने की संभावना है उसमें। तो दोस्तों बिल्कुल सच्चे मन से लगे रहिए। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है मार्केट में कंपनी। 10 तारीख इसमें लास्ट डेट है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की केवाईसी करा सकते हैं तो उनको 20 यूरो के पैक उनको क्रिप्टो करेंसी मिलने वाली है। और जो भी आप लोग अपनी केवाईसी आज तक नहीं की है वो लोग केवाईसी जरूर कर लें। एड में उनको क्या मिल रहा है उस बात को भूल जाएं अभी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से इतना बड़ा उनको बेनिफिट मिलने वाला है जो शायद उनकी जरूरतों को पूरी करेगा। और दोस्तों ये बिल्कुल तय हो चुका है कि 2022 में जो लोग भी जिन्होंने भी थोड़ी सी भी मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत क्या है, 10-5 लोगों को जोड़ लिया है, या कुछ उन लोगों ने क्रिप्टो अपने पास इकट्ठी कर लिए हैं, तो वो सब लोग बहुत बड़ा पैसा बनाने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ये आपके सामने आ चुका है। बाकी और भी मेंटर्स को हम बुलाएंगे, फिर उनकी भी हम थोड़ा सा विचार सुनेंगे कि क्या वो लोग सोचते हैं इस चीज को लेके, फिर हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, आते रहेंगे। तो ओवर टू यू ममता मैम, आगे कार्रवाई कृपया संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छी जानकारी दी आपने। बाकी में बोलो कितने कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा, तो आपने तो वो लगा रखा है मीटिंग में, है ना, कोई बात चूक ना जाए। तो थैंक यू परमार जी। हाँ, तो चलिए इसी बात को आगे करते हुए हम जानना चाहते हैं भी
इया के बारे में अभी मैंने आपको पहले बताया, उसके बारे में आज चर्चा शेयर करेंगे जब तक सर नहीं आते हमारे। अगर सुशीला दीदी कंफर्टेबल है तो प्लीज वीआईपी मैम, सुशीला दीदी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, शायद बिजी होंगे। बलवीर सर कैसी हैं आप, कैसी है तबीयत आपकी? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी हमारे मेंटोर सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम। 2 दिन से मैं कंटिन्यू मीटिंग सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रेम सागर जी और हमारे टीपी सिंह परमार जी और शेर भाई जी, हमारे दिनेश भाई जी, बलवीर भाई जी, सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत हम पूरा जाला परिवार करे और आने वाले समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करे। और आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा हमारे सामने बहुत जलाने वाला है। मुझे कुछ अक्टूबर महीने में मेरे ग्रुप से किसी ने एक ये भेजा था, तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों दिक्कतों का सामना कर रहे थे कि भाई सच में ऐड हो सकती है क्या, ये हो सकता है क्या। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि हाँ यस ये हो सकता है। तो वो बोलते थे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, लेकिन आप बोलते हो होगा तो जरूर होगा, लेकिन कब होगा। तो मैं उनको बताने में ये थोड़ा ये कर रही थी कि कैसे बताऊं इन लोगों को कि कब आने वाला है, बट आने वाली है चीजें। हर अच्छी चीज को टाइम लगता है, बुरी चीज को जल्दी हो जाती है, लेकिन अच्छी चीज को बहुत सारे एग्जाम भी देनी पड़ती है प्रूव होने के लिए कि मैं अच्छी हूँ। लेकिन बुरी बातों को टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाती है। तो उस समय मैं बड़ी स्ट्रेस में आ गई थी कि क्या करें, क्योंकि ग्रुप में इस तरीके से चर्चा चल रही थी कि जाला के लोगों को इतना सारा बना दिया, 30 लाख लोग तो बन गए, इन्होंने ऐड शुरू नहीं किया, अभी 1 करोड़ भी हो गए तो भी नहीं हुआ, 2 करोड़ होने को आ रहे तो भी नहीं हुआ। यानी इतना सारा क्राउड जमा करके कई लोगों ने तो मेरे को ये भी बोला कि आप जाला के आपको कुछ मिल रहा है जाला की ओर से, इसलिए आप इतना जाला के लिए डिवोटेड हो और नेगेटिव सुनते नहीं हो, पॉजिटिव बोलते हो। अब इतना दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी क्यों जालाइब कर रहे हो, क्या दे रही है आपको जालाइब। तो बहुत सारे लोगों का इस तरीके का मेरे से ये हुआ। तो एक हमारे ग्रुप से एक पंडित जी है, उन्होंने मेरे को एक कुंडली बना के दी थी कि दीदी आप चिंता मत करो, ये कुंडली के हिसाब से ही तुम्हारा जालाइब शुरू होने वाला है। तब मेरे को इतना उसके ऊपर बिलीव नहीं था कि ये सच में जो कुंडली बनाते हैं या जो भविष्यवाणियां करते हैं क्या ये सच हो सकती है। लेकिन आज मैंने देखा कि वो कुंडली के अनुसार वो सही हो रहा है, सच हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे जालाइब के लिए कई महागुरुओं ने, बड़े बड़े जो तज्ञ लोग हैं, बहुत तपस्वी है, उन्होंने भी कई समय पहले ऐसी बात बोल दी थी कि जालाइब नंबर 1 है। हाँ देर लग रही है, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, इतना बड़े लेवल पे ये कार्य होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगेगा, समय ऐसा भी आने वाला है कि लोग बोलेंगे कि अरे ये जालाइब के फरिश्ते थे, जो दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी राह नहीं बदली और लगातार कार्य करते रहे, और आज देखो यही चमक रहे हैं, यही फरिश्ते हैं। तो आज हमारे सभी मेंटोर, सभी जितने भी मेहनत कर रहे हैं, ये सभी जालाइब के लिए फरिश्ते से कम नहीं है कि इतना कुछ भी सामने नहीं दिखाई दे रहा था कि सच में जालाइब क्या होने वाला है, बस कर रहे थे। लेकिन फिर भी इतना मन में अटूट विश्वास था कि होगा। और कई लोगों ने सोचा, दिनेश भाई जी ने कितना ये किया कि हमारी जालाइब शुरू हो जानी चाहिए, कितनी मेहनत की, कितनी पूजा पाठ की, सभी ने प्रेयर की। तो ये जालाइब सच में दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि ये कोई साधारण नहीं है, एक गरीब को अमीर बनाने का एक मिशन है। और उस मिशन में हम लोग सब जो एडमिन
जितने भी एडमिन मेहनत कर रहे हैं वो सच में एक फरिश्ते के से कम नहीं है, कि बीमार होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक प्रॉब्लम सहन कर रहे हैं, लोगों के टॉन सहन कर रहे हैं। कई लोग नाम रख रहे हैं कि ये लोगों कुछ सही नहीं है, जालाब के लोगों ने लोगों को झूठा बनाया है, क्या क्या बोल रहे हैं, फिर भी इस तरीका का हौसला रखा और आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। है 2022 हम जा लाइव वालों के लिए इतना सुनहरी सुबह होगी। 1/1/2022 हमारे लिए इतनी सुनहरी सुबह होगी कि जो हम लोगों का सामना करके लोगों के सामने आज भी इतने जाबाज की तरह खड़े हैं कि लोग का साहस तोड़ नहीं पाए। और कोई कितनी भी सारी बहुत दिक्कतें आई, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, समाज हर लेवल पे उन्होंने फेस किया, और आने वाला समय हमारा है दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे सभी मेंटर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और भगवान से प्रेयर करती हूँ कि हमारे जितने भी जाला है, जाला फैमिली है, वो सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आबाद रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल माय जाला फैमिली, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बताइए, अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमें इतनी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है दिनेश शर्मा जी की तरफ से। तो रेडी रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। 2022 के सबसे पहले करोड़पति आप लोग होंगे, तो मेरी बधाई कबूल कीजिएगा। और तालियों की आवाज़ों के साथ, आवाज़ तो खुद तालियां कर लीजिए सर, अपने आप सुन लेंगे आवाज़। तो वेलकम करती हूँ, स्वागत है आपका दिनेश शर्मा सर, अगर आप फ्री हो तो वेलकम सर, क्योंकि जानकारी जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आपके लिए। दिनेश शर्मा सर, आर यू कंफर्टेबल? हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मोर अर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर। दोस्तों, जैसे कि सभी भाइयों को ये रात को खबर मिल गई थी कि जो चर्चा चल रही थी वो अपनी ईहा की तरफ से चल रही थी कि ऐड कब तक आएगा।